कभी आपने खिड़की से बाहर देखकर सोचा है कि आज मौसम कैसा है? गर्म कोट पहनने का दिन है या हल्की शर्ट का? मौसम एक बदलती हुई कहानी की तरह है, जिसमें सूरज, बादल, हवा और बारिश उसके किरदार हैं। ऊंचे हिमालय से लेकर नीचे मैदानों तक भारत तरह तरह के मौसम का अनुभव करता है। कुछ दिन चमकदार और धूप वाले होते हैं, पिकनिक या क्रिकेट खेलने के लिए एकदम सही। तो कुछ दिन बारिश की रिमझिम फुहारें लेकर आते हैं, गर्मा गर्म चाय और पकौड़े का मजा लेने का समय। मौसम बस इतना ही नहीं है जितना हम बाहर देखते हैं। यह हमारे जीवन को अनगिनत तरीकों से प्रभावित करता है, हमारे पहनने के कपड़ों से लेकर हमारे खाने तक। मौसम को समझने से हमें प्राकृतिक दुनिया की सराहना करने और उसकी लय के साथ तालमेल बिठाने में मदद मिलती है। हमारे पढ़े हुए किस्सों की तरह मौसम की कहानी भी अजूबों और रोमांच से भरी है। आइए इस कहानी के पन्ने पलटें और साथ मिलकर इसके कई अध्यायों को एक्सप्लोर करें। सूरज। आसमान में एक सुनहरा गोला जो चारों ओर गर्मी और रोशनी फैला रहा है। धूप वाले दिन खुशी के फव्वारे की तरह होते हैं, जो हमें बाहर निकलने और धूप में नहाने के लिए आमंत्रित करते हैं। इन दिनों आसमान एक साफ नीला कैनवास होता है, जिसमें कभी कभी सफेद मुलायम बादल तैरते हुए दिखाई देते हैं। हवा अक्सर शांत और गर्म होती है, कपड़े सुखाने या बस सूरज की किरणों में बैठने के लिए एकदम सही। पृथ्वी पर जीवन के लिए सूर्य का प्रकाश बहुत जरूरी है। ये पौधों को उगने के लिए ऊर्जा प्रदान करता है, जो बदले में हमें भोजन और ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। एक धूप वाला दिन प्रकृति का रिचार्ज करने का तरीका है, जो हमारे चेहरों पर मुस्कान और हमारे कदमों में ऊर्जा भर देता है। धूप वाले दिनों का आनंद लेते समय टोपी पहनना और सनस्क्रीन लगाना न भूलें, क्योंकि बहुत अधिक धूप हानिकारक हो सकती है। आखिरकार सबसे अच्छी कहानियों में भी सावधानी के पल होते हैं। जैसे ही मानसून के बादल छा जाते हैं, आसमान धूसर और नीले रंग के एक नाटकीय नजारे में बदल जाता है। छोटे छोटे हीरों की तरह बारिश की बूंदें गिरने लगती हैं, छतों और पत्तों पर एक सुखदायक लय बनाती है। बरसात के दिन पहली बार में तो उदास लग सकते हैं, लेकिन ये हमारे ग्रह के लिए बहुत जरूरी है। बारिश हमारी फसलों के लिए पानी उपलब्ध कराती है, हमारी नदियों और झीलों को भरती है और सभी जीवित प्राणियों की प्यास बुझाती है। बारिश कई तरह की होती है। हल्की बूंदाबांदी, तेज बारिश और बिजली की चमक और गरज के साथ आने वाला तूफान भी। हर तरह की बारिश अपनी एक अलग खूबसूरती और चुनौतियां लेकर आती है। तो अगली बार जब बारिश हो तो निराश न हो, एक अच्छी किताब लेकर बैठ जाएं, बारिश की बूंदों का संगीत सुनें और आसमान से जीवन देने वाले इस तोहफे की सराहना करें। हिमालय की ऊंची चोटियों पर एक जादुई परिवर्तन होता है। हवा कड़क और ठंडी हो जाती है और नाजुक पंखों की तरह बर्फ के टुकड़े आसमान से नीचे गिरने लगते हैं। बर्फबारी पहाड़ों को एकदम सफेद चादर से ढक देती है, जिससे दिल थाम लेने वाला नजारा बनता है। यह गर्म आग, आरामदायक कंबल और बाहर बर्फ गिरते हुए देखते हुए गर्मा गर्म चॉकलेट की चुस्की लेने का समय होता है। बर्फ और ओले हालांकि देखने में सुंदर लगते हैं, लेकिन चुनौतीपूर्ण भी हो सकते हैं। वे सड़कों को फिसलन भरा बना सकते हैं, परिवहन बाधित कर सकते हैं और गर्म रहना मुश्किल बना सकते हैं। लेकिन इन चुनौतियों में भी एक खास तरह का जादू और आश्चर्य है। जिस तरह हमारी कहानियों के किरदार बाधाओं का सामना करते हैं, उसी तरह प्रकृति भी करती है, और उन किरदारों की तरह ही प्रकृति विपरीत परिस्थितियों में भी डटकर मुकाबला करने और आगे बढ़ने का रास्ता खोज लेती है। भाग 5, हवा का स्पर्श, मंद पवन और आंधी। क्या आपने कभी अपने चेहरे पर हल्की हवा का स्पर्श महसूस किया है, पेड़ों की पत्तियों को हिलाते हुए? या शायद आपने एक आंधी की ताकत का अनुभव किया है, जो शाखाओं को मोड़ती है और लहरों को उछालती है? हवा, प्रकृति का अदृश्य हाथ, हमारे मौसम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये बादलों को आकाश में ले जाती है, गर्मी और नमी बिखेरती है और पौधों को परागित करने में भी मदद करती है। कोमल हवाओं से लेकर शक्तिशाली तूफानों तक हवा कई रूपों में आती है। कुछ हवाएं अनुमानित होती हैं, जैसे मानसून, जो हर साल भारत में जीवनदायिनी वर्षा लाते हैं। अन्य अधिक अनिश्चित हैं, जैसे अचानक आने वाले झोंके, जो हमें आश्चर्यचकित करते हैं। किसी मनोरम कहानी में अप्रत्याशित मोड़ और मोड़ की तरह हवा हमारे मौसम में आश्चर्य और गतिशीलता का तत्व जोड़ती है। भाग 6, मौसम कैसे बनता है? एक नाजुक नृत्य। मौसम कोई अचानक होने वाली घटना नहीं है। यह कई कारकों के एक जटिल और आकर्षक परस्पर क्रिया का परिणाम है।
सूर्य की गर्मी, पृथ्वी का घूमना, वायुमंडल की संरचना और पानी की उपस्थिति सभी उन मौसम के पैटर्न में योगदान करते हैं जिनका हम अनुभव करते हैं। पृथ्वी की कल्पना एक विशाल घूमती हुई गेंद के रूप में करें। सूर्य की किरणें पृथ्वी के विभिन्न हिस्सों को असमान रूप से गर्म करती हैं, जिससे तापमान में भिन्नता आती है। गर्म हवा ऊपर उठती है, जिससे कम दबाव वाले क्षेत्र बनते हैं, जबकि ठंडी हवा नीचे आती है, जिससे उच्च दबाव वाले क्षेत्र बनते हैं। दबाव के अंतर से संचालित वायु राशियों की यह गति हवा बनाती है। जैसे ही हवा नम हवा को पहाड़ों या ठंडे क्षेत्रों में ले जाती है, नमी संघनित हो जाती है, जिससे बादल और वर्षा होती है। यह समझना कि ये तत्व कैसे परस्पर क्रिया करते हैं, हमें विभिन्न मौसम की घटनाओं की भविष्यवाणी करने और उनके लिए तैयारी करने में मदद करता है। ठीक उसी तरह जैसे किसी कहानी में पात्रों की प्रेरणाओं को समझने से हमें उनके कार्यों का अनुमान लगाने में मदद मिलती है। भाग 7। एक बदलती दुनिया। हमारा बदलता हुआ मौसम, जलवायु में बदलाव। जैसे जैसे समय के साथ हमारा जीवन बदलता है, वैसे वैसे पृथ्वी की जलवायु भी बदलती है। जलवायु किसी विशेष क्षेत्र में लंबे समय तक रहने वाले मौसम के पैटर्न को संदर्भित करती है। दशकों और सदियों से ये पैटर्न बदल सकते हैं, जिससे महत्वपूर्ण बदलाव आ सकते हैं। आज वैज्ञानिक देख रहे हैं कि पृथ्वी की जलवायु अभूतपूर्व दर से बदल रही है। यह परिवर्तन, जो बड़े पैमाने पर मानवीय गतिविधियों के कारण होता है, वैश्विक तापमान में वृद्धि का कारण बन रहा है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग नामक घटना हो रही है। जलवायु परिवर्तन के परिणाम दूरगामी हैं, जिनमें अधिक बार और तीव्र गर्मी की लहरें, कुछ क्षेत्रों में भारी वर्षा और बाढ़, और अन्य में लंबे समय तक सूखा शामिल हैं। ये परिवर्तन दुनिया भर में मानव समाजों और पारिस्थितिक तंत्र के लिए महत्वपूर्ण चुनौतियां पेश करते हैं। जिस तरह एक कहानी की साजिश अप्रत्याशित मोड़ ले सकती है, उसी तरह जलवायु परिवर्तन हमें एक जटिल और विकसित होती कहानी प्रस्तुत करता है, जिस पर हमें ध्यान देने और कार्रवाई करने की आवश्यकता है। भाग 8। आकाश में साया, प्रदूषण का प्रभाव। जब हम प्राकृतिक दुनिया की सुंदरता पर अचंभा करते हैं, तो हमारे पर्यावरण पर मानवीय गतिविधियों के प्रभाव को स्वीकार करना महत्वपूर्ण है। प्रदूषण हमारे ग्रह पर मंडराता एक काला बादल हमारे मौसम और जलवायु पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। कारखाने, वाहन और अन्य मानवीय गतिविधियां हानिकारक गैसों और कणों को वायुमंडल में छोड़ती है, जिससे गर्मी फंस जाती है और हमारे जलवायु तंत्र का नाजुक संतुलन बदल जाता है। ये प्रदूषण ग्लोबल वार्मिंग, अम्लीय वर्षा और सांस की समस्याओं में योगदान देता है। इसके अलावा वनों की कटाई, कृषि और शहरीकरण लिए जंगलों को साफ करने से प्राकृतिक जल चक्र बाधित होता है, जिससे वर्षा के पैटर्न में बदलाव आते हैं और मिट्टी का कटाव बढ़ता है। जिस तरह अनावश्यक संघर्षों से कहानी खराब हो सकती है, उसी तरह प्रदूषण हमारे ग्रह की सुंदरता पर छाया डालता है, जिससे भविष्य की पीढ़ियों के लिए पर्यावरण के संरक्षण के लिए हमारा ध्यान और कार्रवाई की मांग होती है। भाग 9। एक साझा जिम्मेदारी, हमारे ग्रह की रक्षा करना। पृथ्वी के मौसम की कहानी अंतर संबंधों की एक महाकाव्य गाथा है, तत्वों का एक नाजुक नृत्य जो जीवन को बनाए रखता है, जैसा कि हम जानते हैं। जैसे जैसे हमने धूप वाले दिनों, बारिश की दोपहरों और बर्फ की खामोश सुंदरता की यात्रा की है, हमने प्राकृतिक दुनिया के अजूबों के लिए गहरी सराहना प्राप्त की है। फिर भी इस कहानी में सावधानी का एक संकेत भी है। जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और पर्यावरण क्षरण हमारे ग्रह पर मानवीय क्रियाओं के प्रभाव के स्पष्ट अनुस्मारक हैं। जिस तरह कहानी का अंत उसके पात्रों द्वारा किए गए विकल्पों पर निर्भर करता है, उसी तरह हमारे ग्रह का भविष्य हमारे हाथों में है। मौसम के मिजाज को समझकर, स्थिरता को बढ़ावा देकर और जिम्मेदार पर्यावरण नीतियों की वकालत करके हम आने वाली पीढ़ियों के लिए एक उज्जवल भविष्य लिख सकते हैं। आइए हम अपने ग्रह के जागरूक प्रबंधक बने, इसकी सुंदरता को संजोएं, इसकी शक्ति का सम्मान करें और यह सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम करें कि पृथ्वी के मौसम की कहानी आने वाली पीढ़ियों के लिए आश्चर्य और विस्मय को प्रेरित करती रहे।